एक और चीज़ है डिसीजन मेकिंग। जैसे अभी आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन सबके पास रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, जो बाकी सारी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं सबके साथ ही हैं। डिसीजन मेकिंग का सबके साथ तो नहीं बोल सकता ऑब्वियसली, बट काफ़ी लोगों के साथ कॉमन। प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि दो तरीके के दो केसेस हैं। एक तो है कि कॉन्शियसली डिसीजन मेकिंग गलत ले रहे हैं और पता भी है गलत ले रहे हैं, बट ले रहे हैं, जैसा कि आपने बताया इन्फॉर्मेशन है उनके पास। दूसरा है कि चलो बाय मिस्टेक गलत डिसीजन ले लिया। दोनों ही केसेस में क्या ऐसे कोई टिप्स की काम आए कि डिसीजन मेकिंग सही कर पाएँ, क्लैरिटी आए? एक तो मेडिटेशन तो ऑब्वियसली है, उसके अलावा कुछ? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ मैं जर्नलिंग बताऊँगी। जर्नलिंग बहुत ही पावरफुल है। जैसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोग लेकर आते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, सोशल मीडिया एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब जिनको नहीं भी पता है, उनसे भी अगर आप पूछें कि कितने घंटे आप फ़ोन को चेक करते हैं या बार-बार जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो आई वुड से 80 टू 90% पीपल ऑलरेडी हैव सोशल मीडिया एडिक्शन। विदाउट रीज़न पीपल ओपन इट एंड यूज़ इट। तो डिसीजन मेकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता लगे कि रात को आपको सोना चाहिए, सुबह उठना है या काम पे जाना है, पर 11 बजे, 12 बजे, कई बार 1-2 बजे तक भी लोग होते हैं अपने फ़ोन पर, इंस्टाग्राम या फिर नेटफ्लिक्स, कुछ भी। तो डिसीजन मेकिंग जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको करनी है, तो आप उसके लिए जर्नलिंग कर सकते हो। ऑफ कोर्स जिस मोमेंट में आपका दिल कर रहा है उस मोमेंट में आप जर्नलिंग नहीं वही करेंगे, वही उस मोमेंट में नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहले करनी है। जैसे कि अगर आदत बनाई है कि रोज़ सुबह उठ के मुझे जर्नल करना है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहती हूँ, कैसे जीना चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ को, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए या मुझे करनी चाहिए और मैं नहीं कर रही हूँ, या मुझे नहीं करनी चाहिए फिर भी मैं करते जा रहा हूँ। जैसे कि रोज़ रात को सोचते हैं कि आज तो पक्का मुझे 10-11 बजे सो जाना है, सुबह टाइम पे उठना है, वॉक पे जाना है, पर फिर भी हो ही नहीं पा रहा है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे सब लोग करते हैं, वो फरवरी में ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको अगर आप जर्नल करना शुरू करें, तो जो माइंड में चीज़ें चल रही होती है, जब आप उसको लिखना शुरू करते हो तो पहले तो माइंड खाली होता है, ओवर थिंकिंग जो हो रही होती है कम होती है, और जैसे जैसे आप लिखते जाते हो क्लैरिटी आनी शुरू होती है। तो जैसे आप लिखना शुरू करेंगे कि हाँ, मैं तो बहुत टाइम से चाहती हूँ कि मैं टाइम पे सोऊं, टाइम पे ही उठ जाऊं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार अंदर कुछ हो सकता है कोई माइंड में इमोशन है, परेशानी चल रही है आपके माइंड में, किसी से कोई झगड़ा हुआ है और आपका ये एस्केप मैकेनिज्म है कि आप उसको तो डील नहीं कर रहे हो। आपकी हो सकता है किसी अपने पेरेंट के साथ कई बार होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किसी और के साथ हो सकती है, उसको डील नहीं करने की वजह से आप उसको एस्केप की तरह यूज़ कर रहे हो, टीवी को या कुछ खाने को। तो जब आप लिखना शुरू करते हो तो रियलाइज़ होता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। अब उनकी तरफ ध्यान देके हो सकता है उनके बारे में भी आप जर्नल करो, या हेल्प लेनी है तो हेल्प लो। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, यू विल रियलाइज़ कि यू कैन मेक अ डिसीजन बेटर। वो डिसीजन किसी भी बारे में हो सकता है, चाहे अपनी हेल्थ के बारे में है, करियर के बारे में है, रिलेशनशिप्स के बारे में है। तो जर्नलिंग डेफिनेटली आई वुड से, क्योंकि इससे तो रिफ्लेक्शन आप कर पाते हो कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो। और उसके बाद जब लोग जर्नलिंग शुरू करते हैं तो यूजुअली दे कम टू मेडिटेशन एज वेल, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो आपका दिल करता है बस जो आपने रिफ्लेक्ट किया उसके साथ आप 5 मिनट बैठो, शांति से स्टिलनेस में बैठो। सारे इमोशंस को, चाहे वो मैं एंजियस हूँ या फिर इमोशनल कुछ है, वो सबको लिख देना है कहीं लिखना पे, है, हाँ। और लिख करके क्लैरिटी गेन करनी है। तो सिंपल तरीके से अगर कोई भी चीज़ सुन रहे हैं इस टाइम पे हमारे व्यूअर्स, तो सिंपल अगर आप जर्नलिंग पहली बार कर रहे हो तो बस लिखना शुरू करो कि आपके मन में क्या चल रहा है विचार, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में लिखते जाओ। ओके, तो एक मेडिटेशन, दूसरा जर्नलिंग फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। यस।